गणपति बप्पा की ये भक्ति प्रकृति से जुड़ी है। प्रकृति के अनमोल खजाने से मिलने वाली जड़ी बूटियां भगवान के चरणों में चढ़ाकर ये आभार जताने का एक तरीका तो है ही, इसके पीछे जन कल्याण की भावना भी है। दिवापत्रों से पूजा अपने स्वार्थ या कल्याण के लिए नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए है। क्या है इन दिवापत्रों का औषधीय असर, ये बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विभा शर्मा। विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अहमदाबाद स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर दीपक आचार्य। डॉक्टर दीपक पिछले 15 वर्षों से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में वनवासियों के साथ काम कर रहे हैं। इन वनवासियों के पास जड़ी बूटियों के ज्ञान का अनमोल खजाना है। तो दीपक जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे दोनों मेहमानों से दर्शक सवाल पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक जी, आप इतने सालों से इन आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं, आखिर क्या महत्व है गणेश चतुर्थी का इनके जीवन में, और ये लोग इस त्योहार को किस तरह से देखते हैं? जैसा आपने अभी स्क्रिप्ट में दिखाया था, अभी विजुअल चलते थे जिस समय, कि आदिवासी मुख्य तौर पर गणेश जी का जो ये त्योहार है, ये इसको जोड़कर देखते हैं अपनी जड़ी बूटियों के साथ में। और जड़ी बूटियों को एकत्र करने के लिए भाद्रपद उनके हिसाब से सबसे बेहतर महीना होता है, क्योंकि इस समय उनका ये मानना है कि सूर्य की जो दशा है वो दक्षिणायन की तरफ है, और दक्षिणायन में सूर्य की गर्मी कम हो जाती है, जिससे शरीर पर अनेक रोग होने की संभावना थी, खासतौर पर त्वचा जनित रोगों के लिए। और ऐसी स्थिति में ये पौधे बड़े कारगर होते हैं, क्योंकि इस समय दूसरी अवस्था ये भी है कि चंद्र की कलाएं बढ़ती हुई जा रही हैं, यानी चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ अग्रसर हो रहा है। और ऐसी स्थिति में चंद्रमा चूंकि रोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, रोग निवारण के लिए, तो इन आदिवासियों का प्रयास होता है कि जड़ी बूटियों को इस समय एकत्र किया जाए। चूंकि मानसून के बाद की अवस्था है, तो पौधे मुख्य तौर पर इस समय जो कंदमूल हैं वो उगने शुरू होते हैं, पत्तियां दिखाई देनी शुरू होती हैं, तो इस समय इनकी पहचान की जाती है। वरना सूखे पत्तियों की स्थिति में कंदों को नहीं पहचाना जा सकता, तो कंदों को पहचानने के लिए ये समय बड़ा उपयुक्त होता है इस समय। तो इसलिए इन चीजों को उन तरीकों से जोड़कर देखते हैं जहां पर प्रकृति के साथ में समन्वय इनका शामिल होता है। जी दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। दीपक जी, सनातन धर्म में तुलसी की पत्तियों को श्री गणेश की पूजा में निषेध माना गया है, फिर ये आदिवासी तुलसी का प्रयोग पूजा में क्यों करते हैं? देखिए, सबसे जानने वाली बात यह है, रोचक ये बात है, जहाँ एक और सारे हिंदू धर्म में मुख्यतः देखा गया कि तुलसी को नहीं चढ़ाना है गणपति जी को, लेकिन यहाँ पर पातालकोट में आदिवासी सिर्फ एक दिन के लिए, जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन श्री गणेश को तुलसी का अर्पण करते हैं। उनका मानना है कि ये चूंकि समय बड़ा उनके लिए उचित है जड़ी बूटियों के एकत्रीकरण के लिए, और तुलसी चूंकि सर्वोपरि माना गया है, जिसे एलेक्सर ऑफ लाइफ कहते हैं, तो तुलसी को चढ़ाना उनके लिए बड़ा मतलब कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तुलसी का हम लोग एक दिन इस तरह से सम्मान करते हैं श्री गणेश के चरणों में रखकर। जी, और इस वक्त मध्य प्रदेश से राजकिशोर हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या सवाल है। राजकिशोर जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल है? जी हाँ, हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे छोटे लड़के को जो है पेट में पथरी है। जी हाँ जी, दीपक जी, राजकिशोर जी पूछ रहे हैं कि उनके बेटे के पेट में पथरी है, तो इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है औषधि के जरिए? देखिए, सच कहें आपको तो एलोपैथ के अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं है पथरी के लिए, लिथोट्रिप्सी जैसे उपाय हैं, लेकिन यहाँ पर हम आदिवासियों के हर्बल ज्ञान का जादू मान सकते हैं, जहाँ पर इन सब की दवाएं उपलब्ध हैं, खासतौर पे पथरी निकालने के लिए। कई जड़ी बूटियां हैं जिनसे पथरी निकल जाती है, चाहे वो पुनर्नवा की बात करें या पत्थर चटा की बात करें। इनके घोल को रोज लिया जाए, या जिसको बड़ा नींबू कहा जाता है, अटर्रा कहते हैं देसी भाषा में पातालकोट में। ये नींबू का बड़ा आकार का एक फल होता है, जिसके रस को लगातार पिए 15 दिन तक, सुबह शाम आधा गिलास, तो पथरी जैसे घुल पिघल कर बाहर निकल आती है। इसके लिए बड़े सटीक इलाज हैं आदिवासियों के पास पथरी निकालने के लिए। जी, तो उम्मीद करते हैं राजकिशोर जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हमारे दो खास मेहमान हैं अहमदाबाद स्टूडियो से दीपक आचार्य और साथ ही दिल्ली स्टूडियो से विभा शर्मा, लगातार बनी रहेंगी। दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। गणपति ओ देवा तेरा आसन है सबसे ऊंचा। गणपति ओ देवा तेरा आसन है सबसे ऊंचा।
तो मंथन में दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ रायपुर से मोहन सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन सोनी जी, पूछिए अपना सवाल। दीपक जी। हाँ जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, और मेरी सिस्टर को गर्भधारण में प्रॉब्लम है, वो उनके बारे में जानकारी जानना था मैडम। जी दीपक जी, अपनी बहन के बारे में पूछ रहे हैं कि गर्भधारण में उन्हें दिक्कत आती है, तो इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है औषधि के जरिए? शतावरी का रस तैयार कर सकते हैं, सुबह शाम उनकी बहन को ये देते रहें। और इसके अलावा शिवलिंगी के बीजों का चूर्ण रोज सुबह शाम थोड़ा थोड़ा दें, तो आदिवासियों का मानना है कि इससे गर्भधारण करने में बड़ी सहायता मिलती है। जी जी, इंदौर से राजकुमार भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? जी, और मासिक धर्म की दिक्कत बता रहे हैं, उनकी पत्नी को होती है। दीपक जी, तो इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है? देखिए, मासिक धर्म से संबंधित किसी भी समस्या के लिए अशोक से जैसा कोई और दूसरा पौधा नहीं है। इसकी छाल का रस सुबह शाम दिया जाए। अशोक को बड़ा कारगर माना गया है। आदिवासी तो दावा ठोककर इस बात को कहते हैं कि अशोक की छाल का काढ़ा पिया जाए आधा गिलास, तो मासिक धर्म से जुड़ी तमाम समस्याओं का निवारण ऐसे ही हो जाता है। जी, और दीपक जी, इससे पहले शुरुआत में डॉक्टर विभा भी बता रही थी कि भाद्रपद का महीना होता है, इसमें औषधि अपने चरम रूप में होती है और सबसे ज्यादा जो रस होता है वो होता है औषधि में। क्या यही वजह है कि भाद्रपद में औषधीय पौधों को इकट्ठा किया जाता है? असल वजह क्या है? असल वजह मैंने यही बताई कि ज्यादातर आदिवासी, जो खासतौर पर पतालकोट की बात करूं तो पतालकोट में ज्यादातर कंदों का उपयोग किया जाता है औषधि के तौर पर। और कंद जो होते हैं गर्मी में, चूंकि तापमान ज्यादा होता है तो पत्तियां झड़ चुकी होती, कंद की लोकेशन पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ही मानसून शुरू होता है पत्तियां कोपलने आती नहीं, और भाद्रपद आते तक पौधा मैच्योर हो जाता है, पत्तियां दिखाई देने लगती है, इनसे लोकेट कर लेते हैं। और इस समय माना गया है क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, इन्होंने विभा जी ने भी बताया इस बारे में, तो उसको इसी तार के साथ में जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि गणपति जी के साथ इनकी कलेक्शन की शुरुआत करें। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है पतालकोट के अंदर में कि गणपति जी के उत्सव के शुरुआत से पहले ही ये लोग, जो समाज के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें भूमिका कहा जाता है, ये अपने संतानों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को साथ में लेकर इसके बारे में ट्रेनिंग जैसा देते हैं, जिसमें बताया जाता है कि ये इस तरह के 21 पौधे हैं, इनको एकत्रित करना है हमको, और इस तरह से इनको श्री गणेश को चढ़ाकर फिर उसको औषधि के रूप में लाना है। तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐसा प्रयास होता है जिसको सराहा जाना चाहिए। जी दीपक जी, अनुराधा जुड़ चुकी हैं हमीरपुर से। आइए सुनते हैं उनका क्या सवाल है। क्या सवाल है आपका अनुराधा? जी, मेरे भाई के पेट में हड्डी में फोड़ा हो गया, उससे कई दिनों से बुखार आ रहा है। जी, पेट में वो कह रहे हैं कि फोड़ा हो गया है, बुखार आ रहा है, तो इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है? देखिए, एक एलोवेरा की तरह दिखाई देने वाला एक पौधा है जिसको कंटीला एलोवेरा कह सकते हैं। जो कांटेदार वाला, जो ज्यादा तीखे कांटे होते हैं, जिसमें ग्वारपाठा के, उसके कांटों को निकालकर जो अंदर जो उसका पेस्ट है, जेल जिसके अंदर में होता है, उस जेल का सेवन किया जाए एक गिलास, तो शायद घाव ठीक हो सकता है। लेकिन वास्तव में मेरी जानकारी में हड्डी के अंदर घाव होना ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। लेकिन इंटरनल किसी भी तरह के वुंड के लिए एलोवेरा का जूस, खासतौर पे जो जंगली एलोवेरा होता है जिसे कहते हैं जंगली ग्वारपाठा, इसका जूस बड़ा कारगर माना जाता है। चोट के लिए एलोवेरा का जूस बताया है दीपक जी ने, जो कि काफी राहत दे सकता है। दीपक जी, ये बात चलते हैं। दीपक जी, आदिवासियों का, अपने वनवासियों को काफी स्टडी किया है, इनके लिए काफी डिफरेंट होती है, काफी अलग होती है प्रक्रिया मूर्ति विसर्जन की या फिर गणेशोत्सव में। 10 दिनों की स्थापना के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए इनकी क्या प्रक्रिया रहती है? 10 दिनों की स्थापना हो जाती है। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक बड़ी अच्छे से पूजा की जाती है। इन जड़ी बूटियों को चढ़ाया जाता है। 21 दीवे लगाए जाते हैं गणपति के आसपास में। जैसे ही विसर्जन का वक्त आता है, उस वक्त सारी जड़ी बूटियों को फिर से इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसा कि हम आम शहरी लोगों के बीच में देखते हैं कि पौधों को और खासतौर पर फूलों को, पुष्पों को, नारियल को, इनको सबको विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन किसी भी तरह की जड़ी बूटियों का विसर्जन नहीं करते हैं। इनको एकत्र कर लिया जाता है और इन्हें बड़ा पवित्र और पायस माना जाता है, और इनके उपयोग से शुरुआत करते हैं। अपने हर्बल फॉर्मुलेशन के प्रिपरेशन के लिए इन्हीं जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, इसको विसर्जित नहीं करते हैं। जी, चलिए फिलहाल आज के लिए मंथन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी कि आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, और हमारे स्टूडियो में विभा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए।
तो दर्शकों, है ना गणपति की अनोखी पूजा जिसमें प्रकृति का अभिनंदन है, सबके कल्याण की भावना है। आशा है हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अब गणपति की विदाई की बेला आ रही है। विदाई से एक दिन है शुक्रवार, धन की देवी लक्ष्मी का दिन। तो कल एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे रिद्धि सिद्धि के गणपति। लेकिन खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे खबरों के साथ। जय गणपति जय